आजकल जिससे बात करो बस वो यही बोलता है कि रुपया गिर रहा है, रुपया फिसल रहा है। अरे भाई, ये कोई गिरने या फिसलने की चीज है क्या? ये तो मेरे हाथ में है, तो फिर ये गिर कैसे सकता है, फिसल कैसे सकता है? जी हाँ, रुपया सही मायनों में गिर रहा है, और वो भी रोजाना रिकॉर्ड लेवल पर। अब आप कहेंगे कि गिरने का मतलब क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। फर्ज कीजिए आप आरबीआई के पास $1 खरीदने गए। उस वक्त आपको $1 के लिए 70 रुपए देने पड़े। वहीं कुछ दिन बाद आप फिर आरबीआई के पास गए और अब $1 के मुकाबले अब आपको 70 के बजाय 79 रुपए देने होंगे। तो ऐसे में आपकी जेब के पर पहले के मुकाबले कितना बोझ बढ़ा? पूरे 9 रुपए। इसी को कहते हैं रुपए में गिरावट, यानी रुपी डेप्रिसिएशन। और अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी $1 के बदले 70 के बजाय अगर आपको 65 रुपए देने हो, तो इसका सीधा मतलब होगा कि रुपया मजबूत हुआ है, यानी एप्रिसिएशन इन रुपी। अब आप कहेंगे भाई मुझे क्या पड़ी है आरबीआई के पास जाने के, और मेरा तो डॉलर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जनाब ये बात समझ लीजिए कि अगर रुपए में गिरावट आती है या रुपया मजबूत होता है तो उसका सीधा असर आप पर होता है। जितना रुपया गिरेगा देश में उतनी महंगाई बढ़ेगी, और सिर्फ इतना ही नहीं, गिरते रुपए के कई और बड़े नुकसान साथ ही फायदे भी हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर रुपया इतना दुबला और पतला क्यों हो रहा है। लेकिन इस दौरान आपको एक लॉजिक को दिमाग में जरूर रखना है। अगर देश से डॉलर बाहर जाएगा तो रुपए में कमजोरी आएगी। चलिए अब जानते हैं इसके कारण। तो सबसे बड़ी वजह FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये एक ऐसे निवेशक होते हैं जो भारी मात्रा में शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, और अब ये भारतीय बाजारों से पैसा निकाल रहे हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि विदेशी निवेशकों को महंगाई और मंदी का डर सता रहा है। यूएस फेड यानी अमेरिका के आरबीआई ने आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, जिससे डॉलर इंडेक्स में मजबूती आ रही है और निवेशकों को का जो झुकाव है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। और जाहिर सी बात है, जहां ज्यादा मुनाफा मिलेगा निवेशक वहीं जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह, दुनिया में बढ़ती कमोडिटी के प्राइस, जिसमें कच्चा तेल जो है सबसे बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने पूरी दुनिया में सप्लाई चेन को बिगाड़ दिया है, जिससे क्रूड महंगा हो गया है। और ऐसे में हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल इंपोर्टर देशों में से एक है, इसलिए हमें महंगी क्रूड के लिए ज्यादा डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं और रुपया कमजोर हो रहा है। हालांकि कुछ सेशंस से कमोडिटी में गिरावट देखी जा रही है, यानी महंगाई आने वाले दिनों में आप राहत देख सकते हैं महंगाई में। तीसरा बड़ा कारण फिजिकल डेफिसिट। इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका मतलब है सरकार के खर्च और कमाई में बड़ा अंतर आ रहा है। एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। ऐसे में इस गैप के चलते ज्यादा डॉलर बाहर जा रहा है। चौथा बड़ा कारण, इसमें ध्यान रखिएगा, चीन और जापान में कोरोना के केसेस में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में डिमांड में इसका सीधा असर देखा जा रहा है, और डिमांड अगर कम होगी तो इसका मतलब सीधा होगा कि एक बार फिर रुपए में कमजोरी आएगी। तो ये आपने पॉइंट समझ लिया। अब हम बात करते हैं रुपए के गिरने से आप पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला और साफ असर समझ लीजिए कि देश में महंगाई बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी ये समझिए, और क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। इंपोर्टेड गुड्स की कीमत पर असर। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आने से विदेशी सामान महंगा हो जाता है। जो सामान आप बाहर से मंगा रहे हैं उसके लिए भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने होंगे, जिसकी वजह से उनकी कीमत में उछाल देखने को मिल सकता है। भारत में मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, घड़ियां, जूते, परफ्यूम आदि सामान सब महंगा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, डॉलर महंगा होने से फ्यूल प्राइस यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता है, जिसका असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर माल ढुलाई पर साफ देखने को मिलता है। देश में फल और सब्जियों की कीमत पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी जोड़ा जाता है, जिससे खाने पीने का सामान और भी महंगा हो जाता है। अगली वजह, विदेशों में पढ़ाई महंगी हो जाती है। डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आने से भारत से जो विदेश में पढ़ाई करने वाले लोग जाते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भारतीय स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को ज़्यादा फीस चुकानी पड़ती है, यहाँ तक कि उनको भेजने के लिए रुपए भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। अब एक और कारण जानते हैं। अगर आप विदेशी यात्रा करने जा रहे हैं तो कमज़ोर रुपए का आपको नुकसान उठाना होगा। अब बात करते हैं रुपए के गिरने के फायदे की, क्योंकि हमने नुकसान के बारे में तो बता दिया, अब आपको फायदे के बारे में बताते हैं। कमजोर रुपया एक्सपोर्ट के लिए अच्छी खबर होती है। इसकी वजह से विदेश में जो सामान बेचने से आय होती है उन्हें अपने उत्पाद की ज़्यादा कीमत मिलती है। उदाहरण के लिए IT और फार्मा कंपनियों को रुपए में कमजोरी का फायदा होता है। इसी वजह से उनकी ज़्यादा कमाई होती है और विदेशी आय में कमाई होती है। तो कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बिजनेस से जुड़े हर एक अपडेट को सबसे पहले जानने, समझने और देखने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक